वमा कुन्ना लहु मुकरिनीन वइन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। मुस्तफ़ा आप हमें अल्लाह हाफिज करने आए हो। थैंक यू। बाय बाय बोलो, बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव पहुंच चुकी हूं और वैसे मुझे एक हफ़्ता हो गया गांव आए हुए। आपके साथ व्लॉग मुझे पहले शेयर करना था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सिग्नल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पिछला व्लॉग मैंने यहाँ अपलोड किया वो भी तकरीबन कोई 2 दिन लगा के अपलोड हुआ है। तो आज का व्लॉग जो है वो सारा गांव का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अपने गांव के लिए और थोड़ा सा मैंने अपने सफ़र का जो है वो इसमें शेयर किया है और उसके बाद बाकी आगे गांव का व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। तो तलागंग में कुछ स्पीड अच्छी होती है। कल मैं गई हुई थी, अब मैंने सोचा है कि मैं अपने व्लॉग्स जो है ना जब बाहर निकली होंगी तभी अपलोड कर लिया करूँगी। रास्ते में हम लोग एंजॉय करते आ रहे थे अपनी छुट्टियों को, फरागत को, और म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। खुद भी साथ साथ में गा रही थी। तो शाम गए हम पहुँचे अपने गांव और बच्चे सारे मेरे साथ थे, मेरे भाई की पूरी फैमिली। इन्होंने पिछले 2 साल से ये रूटीन बनाई है कि छुट्टियां गांव में गुजारते हैं। तो मैंने बता दिया था अपने घर पे, यानी बच्चों के ननिहाल में, और वहाँ पे जनाब खाना शाना तैयार था हमारे लिए। कत्थों पावड़ा ने गड़े चो गड़े तो ठंडे हो सन। और शाम के टाइम पे गांव में ठीक ठाक ठंड हो जाती है। हमें जाते ही अंदाज़ा हो गया कि अच्छी खासी यहाँ सर्दी है। वैसे अपर पंजाब में मौसम काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे खाना हम लोग खाने लगे थे। बिरयानी बनाई हुई थी मेरी नंद ने और साथ में देसी चिकन का शोरबे वाला मज़ेदार सा सालन था। और बच्चे तो मैंने आपको बताया हमारे के वो खाते ही राइस है ज़्यादा, ग्लूटेन फ्री डाइट पे होते हैं तो उनको राइस पसंद है। अलबत्ता हम बड़ों ने सालन के साथ थोड़ी रोटी शोटी खाई। देसी चिकन का भी अपना एक मज़ा है, गाँव में ही मज़ा आता है लकड़ियों की आग पे बने हुए देसी चिकन के शोरबे वाले सालन का। तो खाना शाना खा के बहरहाल जी फिर सब लोग बच्चे अपने घर वापस चले गए। और ये अर्ली मॉर्निंग का एक क्लिप मैंने ऐड किया है। हमारे सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई थी तो नाश्ता मुझे फिर लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाना पड़ा और चाय बना रही थी और साथ में मैंने पराठा बनाया। और ये पापड़ नुमा पराठा ही बन गया, कोई मेरे से तो नहीं मज़े का बना, क्योंकि यहाँ इस लकड़ी वाली आग को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है और काफ़ी सूख सूख के ये बना। बहरहाल खा लिया मैंने, अल्लाह का शुक्र अदा करके। तो गांव का मौसम हो रहा है बड़ा सुहाना दोपहर के वक्त ना, ख़ास तौर पे धूप होती है बड़ी मज़े की। और मैं तो सारे काम ही धूप में जो है ना वो बैठ के कर रही होती हूँ। तो ये जनाब हमारी सब्जियों का खेत है और मैं रात के डिनर के लिए बनाने लगी थी शलजम की सब्ज़ी। ये पहली हार्वेस्टिंग हो रही है जी शलजम की। अभी घर वालों ने नहीं तोड़ने शुरू किए थे, तो ये थोड़े दरमियाने से हैं। बहुत बड़े तो खैर हम होने भी नहीं देते, उससे पहले ही इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि फिर वो बहुत बड़े जो है ना वो मज़े के नहीं पकते। तो बहुत मज़े की ये सब्ज़ी थी। तकरीबन जिसे कहते हैं ना 2-3 किलो मैंने हार्वेस्ट किए पहली दफ़ा में ना। झुक के सारे गोगलू जो है ना तोड़ने पड़े मुझे, और मेरी सांस इतनी बुरी तरह से फूल रही थी ना। गांव में वैसे ही इतना ज़्यादा चलना पड़ता है और इतने ऐसे एक्सरसाइज वाले काम होते हैं ना कि बस। और चलें जी गोगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं मुहावरा है ना, तो हम असल में गोगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। और गांव में एक आधी चारपाई हमने अपने सहनों में ऐसी रखी होती है रफ़ कामों के लिए ना। तो यहाँ पे मैं इनको धोने लगी थी खुले पानी में, साफ़ सुथरे पानी में, और उसके बाद इनको छीलने काटने पे भी अच्छा खासा टाइम था। तो ये तकरीबन 3 बजे मैंने शुरू किया काम। और ये जनाब एक आवारा सी भेड़ आके अपना हिस्सा वसूल करने आ गई। इसको भी फिर मैंने उसी वक्त खिलाया, वरना इसने मुझे काटने कोई नहीं देना था। तो मैंने देसी तरीके से ही बनाए, ऐसे बॉयल करके। तो बाद में मैं सोच रही थी कि बॉयल करने से सारा पानी में जो इसका न्यूट्रिएंट्स है वो तो बह जाते हैं। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम अब मैं इसको प्रेशर कुकर में ना थोड़ा सा ऐसे प्रेशर लगा के कुक करूँगी। रात का खाना बनाते बनाते जो है ना अच्छा खासा टाइम हो गया और मगरिब के बाद हमारे गांव में तमाम आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट एंड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा
ठंड हो जाती है। खुले खुले एरिया हैं तो बहुत ठंड हो जाती है। तो ये है जी नेक्स्ट डे का यानी जुमेरात का व्लॉग। जुमेरात को हमारे गांव में बनता है बीफ, बछड़े का बीफ, बड़ा नरम मुलायम टेंडर सा, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मटन होता है। तो मैं यहाँ पे शलजम और आलू डाल के इसका शोरबे वाला बड़ा मज़े का मैंने सालन बनाया। और साथ जो है ना वो राइस बनाने लगी थी, थोड़ा सा बीफ उसके लिए राइस के लिए बचा लिया। तो बाकी मटर डलने थे। मटर कुछ हमारे अपने घर के पौधों से थे, 2-3 मुठियाँ मैंने उतारी, बाकी बाज़ार वाले मटर थे। तो मेरी भाभी बच्चों समेत मैके में रहने के लिए आई हुई थी और साथ दूसरी नंद और उनके बच्चे आए हुए थे। तो माशाल्लाह घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी। तो ये खाना बन रहा था उनके लिए और बच्चों ने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था। साथ साथ उनको लग रही थी भूख, बार बार आके बच्चे पूछ रहे थे मेरे से पोपो खाना बना के नहीं बना। बन गया जनाब पुलाव। हाँ बहुत भूख लगी थी। दिन में तुम लोगों ने कबाब शबाब खाए हैं फिर भी है। मोमना क्या कहती है? आउट हो गई, चलो। आउट कैसे होता? खाने के बाद बच्चे अपने शुगल मेले में लग गए और हम बड़े जो थे वो बर्तन वर्तन समेटने और किचन की सफाई सुथराई में लग गए। यहाँ पे जनाब आए हुए थे हमारे गांव के फेरी वाले और बच्चों ने कहा कि हमने इनसे चीज़ लेनी है और मुझे ख़ुद फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो मैंने कहा चले चलते हैं। बच्चों को वैसे पहले उनके नाना नानी ने शॉपिंग करा दी थी। जो बच्चों के स्नैक्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी रेडियो से मिल जाते हैं। तो चूँकि ये काफ़ी हमारे जान पहचान वाले हैं, हमेशा घर में आके ही सब्ज़ियाँ बेचते हैं, तो हाल हवाल पूछ रहे थे, छुट्टियों का पूछ रहे थे और साथ साथ मैंने फ्रूट लिए। बस कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? खजूर भी नहीं कोई मसाला हाल भी अगे तो तुसी बड़ा सोहना सौदा ने लियो हां की होया बस आज गए लेट जल्दी ते 150 इन्होंने बन गए 50 लिख के ना 200। अच्छा 150 ठीक हो गया। मूलियां कत्थे में मूलियां ये ला, ये मूली है, ये लो खुद तोड़ो। छोटी नहीं छोटी नहीं ना तोड़ो, बड़ी बड़ी तोड़ो, बड़ी बड़ी तोड़ो, खुद तोड़ो खुद तोड़ो। ये ना वैसे मजे की नहीं है, ये जो है क्या? ये वाली, ये बड़ी बड़ी ये तो दादू दरिया लोग घर से ली थी, उनकी इतनी मीठी थी। हमारी भी बड़ी मीठी है। चलो बस छोटे छोटे नहीं तोड़ते। मेरी भतीजियों को मूलियों की और टर्निप की हार्वेस्टिंग बड़ी पसंद आ रही थी। शुगल में इन्होंने अच्छी खासी जो है ना वो सब्ज़ी तोड़ ली। अच्छा खानी वानी कोई नहीं होती बच्चों ने, बस खाली इनको ना गांव में सब्ज़ी तोड़ने का शौक़ होता है। तो यहाँ पर भी अपने मामू के साथ मिलके ये सब्ज़ियाँ तोड़ रही थी। बच्चे सब्जियां तोड़ने में मसरूफ़ थे और हम बड़े जो है ना, मैं भाभी और मेरी नंद, हम लोग आ गए अपने काले चनों के खेत में। तो हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं काले चनों का साग, पल्ली, जिसको हमारी मकामी ज़बान में, सिंधी में, बलोची में चनों के साग को पल्ली बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पल्ली तोड़ रहे हैं। नरम नरम सी कोंपले जो है ना चने के साग की, जो आगे आगे वाली होती हैं, वो तोड़ी जाती हैं और फिर उनको बारीक बारीक काट के पकाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग साग तोड़ रहे थे और ये घर से थोड़े से फासले पे हमारे जो है ना ये खेत है, साथ गंदम लगी हुई है और थोड़ी सी जगह पे हमने जो है ना वो काले चने उगाए हुए हैं।
और यहाँ पे पल्ली पक रही थी, यानी चने का साग बन रहा था। काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी सारा तोड़ के लाई थी। भाभी ने घर भी लेके जाना था और ख़ुद हमने अपने घर के लिए भी बनाया था। तो अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो इस साग पे बनाया हुआ है। आज तो मैंने बस थोड़ा सा ही दिखाया है। तो ये एंड में घोटा छोटा लग रहा था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह गांव के और व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, जहां जहां कुछ बेहतर नेटवर्क अवेलेबल हुआ, जब जब अवेलेबल हुआ तो आपके साथ फर्दर अपनी जो है ना रूटीन शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट की शक्ल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा ताल्लुक़ आपस में बना रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।